यहाँ पे जाके आपके जो एनसीईआरटी का कंटेंट था वो ख़त्म हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद इसके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उस क्वेश्चन को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखो कौन कौन सा क्वेश्चन निशान लगा रखे हैं, हम उसी उसी कराते हैं। इसमें से कई तो आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा, मैं पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्या रिएक्शन दे रखा पहले देखते थे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का कर रहे हैं। पहला दे रखा ये, lead is getting reduced। पहला दे रखा है। दूसरा दे रखा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडाइज्ड। सी, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड। डी, लेड ऑक्साइड। ठीक है, ये दे रखा, पहला दे रखा ये ए एंड बी। दूसरा दे रखा है ये ए एंड सी। ठीक है, तीसरा दे रखा है सी ए बी सी, और डी दे रखा ऑल। क्या समझ में आई ये जो हमारा एक रिएक्शन देखा, लेड ऑक्साइड जो है कार्बन से रिएक्ट कराते हैं तो ये लेड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। क्या हुआ, यहाँ पे लिख रहा हूं तो ये ना पढ़ रहा अभी, और इसको, ठीक, ये रिएक्शन हो गया। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्या पूछा है, इनकरेक्ट। ठीक है, पहला दे रखा लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, जो लेड है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, ये सही है गलत। इसी तरह से बोला कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। तीसरा देखा कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और चौथा देखा लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, और इसमें कॉम्बिनेशन में दे रखा, पहला ए बी ये दोनों गलत है, दूसरा ए एन सी ये दोनों गलत है, तीसरा ए बी सी तीनों ही गलत है, और चौथा चारों ही गलत है। ठीक है, ये लिखा है लेड, लेड जो है ना रिड्यूस्ड हो रहा है। लेड का मतलब खाली लेड जो है रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लेड ऑक्साइड है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड यहाँ लिखा हुआ है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है, लेड नहीं हो रहा। लेड तो ये है, ये कहाँ से रिड्यूस हो, जब उसके ऑक्सीजन ही नहीं है तो देगा कहाँ से। कितनी बात समझे, लेड के पास अपना ऑक्सीजन नहीं है, हाँ लेड ऑक्साइड के पास अपना ऑक्सीजन है, वो दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये लिखा लेड लेड जो है ना रिड्यूस है, लेड कैसे होगा, उसका हाई नहीं ऑक्सीजन, तो देगा कहाँ से। और कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज कैसे हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये बना है, कार्बन ने ऑक्सीजन को लिया है तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो कार्बन को ऑक्सीजन मिला है तब वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तब जाके बना है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बन ही गया तो फिर ऑक्सीडाइज क्या हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, उसने ऑक्सीजन लिया तो वो ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है,
तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट करेक्ट के हिसाब से तो सी एंड डी करेक्ट है, और रॉन्ग के हिसाब से ये दोनों रॉन्ग है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट पूरा नहीं है। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा, इसके हिसाब से आंसर होगा ए एंड बी। लेकिन अगर यही सवाल बदल दे, इनकरेक्ट को खाली हटा के बोल दे करेक्ट बताइए, तो सी एंड डी है इसका आंसर, सी एंड डी आंसर हो जाएगा। तो इस पे ध्यान रखना। वैसे तो एनसीईआरटी एज इट इज पूछता है, एनसीईआरटी का एज इट इज पूछता है, तो इनकरेक्ट ही पूछेगा, पूछा ये आ चुका है उसे। लेकिन अगर बाई चांस थोड़ा कोई चालाक आदमी आया तो थोड़ा सोचा कि इसको बदल देते हैं, थोड़ा सा बारीकी को बदल देते हैं, और हम जैसे अनभक्त आदमी ए सही है, ए सही है, ए सही है, ये तो एनसीईआरटी का ए सही है, ए पे गुल लगा दिया, देखा भी नहीं कि वो इनकरेक्ट को करेक्ट कर दिया, बारीकी बदल दिया है। और फिर जब बाहर निकलने के बाद गेट पे आएंगे तो पता चला अभी और ये सवाल तो एनसीईआरटी का था यार, क्या यार कितना आसान था। ये इनकरेक्ट या करेक्ट? हाँ यार बुक में तो इनकरेक्ट का था, ये करेक्ट पूछा। फंस गए ना। तो जो आसान सवाल होगा समझ जाना कि मुझे फंसा रहा है चूहा समझ के, और थोड़ा सा रोटी डाल रखा, मुझे बुला रहा है आओ आओ आओ, और फिर जैसे जाऊंगा जंगले में फंसा लेगा मुझे। हाँ पहले खाओ 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 फिर तुम्हें। ओके, कितनी बात समझ में आई? तो ये रिएक्शन दे रखा है इसमें। अगर इनकरेक्ट पूछा है तो ठीक है, और करेक्ट पूछा है तो सी एंड डी। ये याद रखना क्योंकि यहीं पे बदलने का चांस है क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है क्वेश्चन को, बाकी आंसर तो आपको याद भी कर सकते हैं, रट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे चले। ये क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा नहीं है, ये आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2। मैं लिखता हूं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा, आयरन ऑक्साइड है, अल्युमिनियम से जब रिएक्ट करते हैं तो ये अल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और ये आयरन अलग हो गया। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? यानी ये अल्युमिनियम जो है ना आयरन को हटा के खुद जाकर लग गया ऑक्सीजन के साथ। ठीक, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि हमने कल बताया था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देते हैं। और हमने कल रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ऊपर से नीचे तक लिखा था। सबसे पहले था पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, मरकरी, हाइड्रोजन, कॉपर, और फिर उसके नीचे था मरकरी था, और सिल्वर था, गोल्ड था, इस तरह से था। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो अल्युमिनियम जो है ना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन नीचे आता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। कितनी बात नहीं? आगे चले। अगर इसी को ऑक्सीडेशन रिडक्शन से पूछता, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइज्ड, इसी को हम क्वेश्चन बदल दे रहा हूं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, ए आयरन Fe, बी ओ ऑक्सीजन, सी एल्युमिनियम, डी, ठीक है ना, नन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो अल्युमिनियम को ऑक्सीजन मिल गया है, अल्युमिनियम ने ऑक्सीजन गेन किया तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अगर इसमें पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड, आयरन ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन था चला गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से भी ये सवाल बन सकता है। कितनी बात समझ में आई? मैं बता दिया, वैसे मेन सवाल आपको ये है, ठीक है। आगे चले हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन नंबर 3, what happens when dilute hydrochloric acid added to iron filling, ठीक है। डाइल्यूट HCl को अगर हम लोग आयरन फाइलिंग में डालते हैं तो क्या होगा, इनमें से जो करेक्ट है उसे बताना है। पहला दे रखा है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, दूसरा क्लोराइड गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, तीसरा नो रिएक्शन टेक प्लेस, चौथा आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है,
ए बता दिए बहुत लोग, आंसर भी ए है। अगर मैं वजह पूछूं तो बताओ बताओ, प्रशांत बता रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ रिएक्शन होगा ही नहीं। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि रिएक्शन होगा ही नहीं। आप बताओ क्यों नहीं? मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। हाँ जस्ट, अब बताओ बताइए, जेपी यादव आप बताओ। हम कह रहे रिएक्शन नहीं हो रहा है। हाँ बताओ। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ रिएक्शन होगा ही नहीं। आप कैसे बताओगे रिएक्शन हो रहा है? ये लिखा ना, नो थर्ड रिएक्शन, नो रिएक्शन टेक प्लेस। जब सीरीज में जाएंगे तो यहाँ पे देखें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है ना, HCl है, और डाइल्यूट HCl है। और H के कंपेयर में अगर आयरन को देखेंगे तो आयरन ऊपर आता है, रिएक्टिविटी सीरीज कल बताया था। तो आयरन जो है मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो आयरन विल रिप्लेस द हाइड्रोजन, ठीक है। और जब आयरन जो है ना हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो आयरन खुद जाके क्लोरीन से लग जाएगा, तो आयरन क्लोराइड बनाएगा, और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनकर निकल जाएगा वो, ठीक है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से ये हो रहा है। ये कुछ समझ में आता है? मैं लिख के दिखाता हूँ, इसको इक्वेशन बना के दिखाता हूँ, समझ में आ रही है? मैं ये यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। जैसे ये आयरन है, ये HCl है, HCl है, डाइल्यूट HCl, और यहाँ पे आयरन है, इसको ऐड करेंगे तो आयरन जो है ना मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है। ये आयरन जो है मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये आयरन को, हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद जाके यहाँ पे लग जाएगा FeCl2, और हाइड्रोजन गैस इस तरह से बन के निकलेगा ये, ठीक है। आप बैलेंस कर लेंगे, अभी बैलेंस कर लेंगे, कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे गैस बनाएंगे तो यहाँ 2 डालेंगे, जब 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, तो यहाँ 2 क्लोरीन हो गया, ये ठीक हो गया, बैलेंस हो गया इसको। लेकिन इस रिएक्शन को ऐसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। वैसे आंसर के हिसाब से ये था, हाइड्रोजन गैस बनता है, आयरन क्लोराइड बनता है, ये ठीक है। नो रिएक्शन हम इसलिए बोला था, क्यों? ये चेक करने के लिए कि पहले रिएक्टिविटी सीरीज याद भी है या नहीं, क्योंकि इसी से ही एक्सप्लेन होगा ये क्यों रिएक्ट कर जा रहा है। इसलिए कि आयरन जो है ना हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्ट करके वो आसानी से हटा देगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, आयरन और क्लोराइड बन जाएगा, ठीक। इस तरह से ये एक सवाल और भी बन गया कि ये किस तरह का रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो सवाल बन गए। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में, उसे इक्वेशन लिखना है, बैलेंस करके दिखाना है, ठीक है। तो वो केमिकल इक्वेशन लिखना, ऐसा एज सच कोई सवाल इस तरह का नहीं है जिसमें चॉइस देना हो, ठीक है। चॉइस भी आएगा लेकिन वो रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन देना का बैलेंस करना, इक्वेट करना है, उसमें से तो कम आया हुआ है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से ठीक है, 3 क्वेश्चन तक। तो एक्सरसाइज में जो हमने पढ़ाया और सब ये क्वेश्चन जो बताया, जो मैंने बदल के ही बताया, वो सब याद रखिएगा, और जो चैप्टर के हिसाब से जो पॉइंट्स बताए, एग्जाम्पल बताया, वो याद कर लीजिएगा। इतना ही अगर याद कर लें तो जो एक सवाल आएगा, 2 सवाल तो कभी कभी आता किसी चैप्टर से, मगर एक सवाल तो आएगा ही आएगा, वो सवाल आपको पता चल गया, इसी में से कुछ ना कुछ होगा। कितनी बात सुनिए। तो ये चैप्टर यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगला जो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री में, कल करेंगे, वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। आज यहीं पे रहने देते हैं इसको।